हेलो गाइस, कैसे आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं श्रुति अजय गुप्ता, हेलो स्टडीज़ मेरे चैनल पे मोस्ट वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ और फिर से अपने वीडियोस स्टार्ट करती हूँ विदाउट लेट, क्योंकि अभी हम 12.2 के ही चैप्टर पे चल रहे हैं। बहुत उम्मीद करती हूँ कि जितना मैंने आपको समझाया था आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, हमने कहा था कि बाद में हम समझाएंगे, लेकिन बहुत उम्मीद से कहते, एकदम होप से कहते हैं कि आप उसके पहले एक बार सॉल्व करके देखिए, क्योंकि इतना सारा कुछ हमने समझा दिया है तो हो सकता है कि आप अनदर जो वर्ड्स प्रॉब्लम है अपने खुद से वर्ड्स को कन्वर्ट करेंगे किसमें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। किया होगा नहीं किया होगा वो आप पे डिपेंड है। किया होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या है, आपका ही माइंड शार्पली काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, टीचर्स का काम होता है एक या दो बताना और फिर सब कुछ आप पर छोड़ देते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि ये वर्ड प्रॉब्लम है, चलिए ठीक है, आप स्टैंडर्ड 8 में है, आप ज़्यादा माइंड नहीं लगा पा रहे, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी ज़्यादा माइंड नहीं लगा पा रहे वाली बात ही नहीं है, क्योंकि आप स्टैंडर्ड 8 में है तो आपके हिसाब से ही आपको क्वेश्चंस दिए गए होंगे ना। कोई एक्स्ट्रा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिस स्टैंडर्ड के हैं उसके लेवल का ही क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ये आपके लेवल का है इसलिए आप ऐसा सॉल्व कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली, इसलिए आपको ये क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चंस में आए थे अब तक। हम क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया था। 7, 8, 9, 10 4 क्वेश्चंस बचे थे आपकी। देन चलते हैं 7 पे। देखिए क्या है, देखिए ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। हमने आपको कंसेक्यूटिव का मतलब बताया था, कंसेक्यूटिव होल नंबर का मतलब का एक क्वेश्चन आपने पढ़ा था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, कंसेक्यूटिव होल नंबर पढ़ा था आपने। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पूछा है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। देन बाकी तो सब सेम है, 1, 2, 3 इंडेफिनिट तक जाता है। ये भी 1, 2, 3 इंडेफिनिट तक जाता है। बट सिर्फ डिफरेंस क्या है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है एंड नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब कंसेक्यूटिव नेचुरल, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या बताया था? जो एक के बाद एक आता है। ऐसा नहीं कि 1 के बाद आपका 3 आ रहा है, वो कंसेक्यूटिव नहीं कहलाएगा। ठीक है, और 20, 21, 22 ये आपका कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। 20 के बाद 22 कंसेक्यूटिव नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? ये आपका कंसेक्यूटिव, इसके पहले भी हमने आपको समझाया था, फिर से समझा रहे हैं। बहुत ट्राई करते हैं कि आपको जितनी बार इन्फॉर्मेशन दे दी जाए शायद आपके माइंड पे पूरा सेट हो जाए, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे सेट हो जाए, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा रहे। तो चलिए, ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है यहाँ पे। ठीक है, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज 9 मोर देन द 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे पहले हमें 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लिखना है, तो हमें तो नहीं पता, 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर नहीं पता। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले सपोज। ठीक है, तो सपोज लेंगे, लेट x प्लस 1, पहले भी हमने ऐसे ही लिया था, एंड x प्लस 2। ठीक है, आर 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, ऐसे ही लिया गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। देखिए क्या है, ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, ये 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है आपका। 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर। अब 5 टाइम्स का मतलब क्या बताया हमने, क्या कहा था? ऐसा कुछ आता है, मतलब वो किस में आएगा? 5 टाइम्स मतलब 5 गुना, 5 के साथ में मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से किसी कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो मतलब उस नंबर के साथ में उस वैल्यू का क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो 5 टाइम्स मतलब 5 गुना, 5 टाइम्स क्या? द स्मॉलेस्ट नंबर, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है इसमें से? x है। ठीक है, तो क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट नंबर x है, तो 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट इज द सेंस 5 इंटू x इज इक्वल टू 5x। ठीक है, ये बन गया आपका 5x स्मॉलेस्ट नंबर। 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 5x। देन आगे देखिए, स्मॉलेस्ट नंबर इज 9 मोर देन द 9 मोर। ये जो स्मॉलेस्ट नंबर है 5x, वो 9 मोर देन द 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर, 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? ये x प्लस 2। ठीक है, तो ये जो आपका 5x है, ये समझ में आ गया होगा आपको। ये जो 5x है ये 9 मोर है, 9 ज़्यादा है, किससे? ग्रेटेस्ट नंबर के 4 टाइम्स से भी 9 मोर है। तो ग्रेटेस्ट नंबर आपका x प्लस 2 हो गया, के 4 टाइम्स से भी 9 ज़्यादा है, मतलब 5x किसके बराबर है? 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट नंबर से भी 9 ज़्यादा है, तो ये इसके इक्वल हो गया। बन गया इक्वेशन, समझ आया? आपसे क्या पूछा? 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर 5 टाइम्स मतलब 5x, ये इन सब से ज़्यादा है, मतलब 9 मोर है, 9 ज़्यादा है। ये जो 5x है वो 9 ज़्यादा है, किससे?
ग्रेटेस्ट नंबर के 4 टाइम्स से भी 9 ज़्यादा है। कौन? ये 5x। बन गया इक्वेशन, सिंपल तरीके से इक्वेशन बना है। ठीक है, अब देखिए फाइंड द नंबर्स, फिर हमको वो नंबर्स क्या करना है, फाइंड करना है, नंबर्स निकालना है। ठीक है, सीधे सीधे आप क्या करेंगे, कंसेक्यूटिव मतलब हमने ऑर्डर में बताया, आपको समझ आ गया होगा जो सीक्वेंस में लिखा जाता है। ये हो गया हमारा कंसेक्यूटिव। इसके पहले हमने ये भी बताया था, जैसे यहाँ 1 है, ठीक है, तो ये सब सारे x का मतलब क्या होगा, 1 होगा। फिर से बता रहे, ध्यान दीजिए, 1 है, सारे x का मतलब 1 होगा, तो ये 1 के साथ 1 को प्लस करेंगे 2 हो गया, 1 2, फिर ये 1 के साथ में 2 को प्लस करेंगे 3, 1 2 3। क्लियर हो गया कंसेक्यूटिव? ध्यान दीजिए, तो 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हमारा x प्लस 1 x प्लस 2 है। अब आपसे क्या पूछा गया, ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर आर 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर इज x, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर 5x, बन गया 5 to x, 5x इज 9 मोर, ये 9 ज्यादा है, 9 मोर देन ग्रेटेस्ट नंबर, 4 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, तो 4 ग्रेटेस्ट नंबर दिस 4 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स मतलब इससे भी मल्टीप्लाई हो गया। बन गया आपका इक्वेशन, सॉल्व करेंगे। चलिए नाउ 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 4 2 से 8 प्लस 9, ऐसे ही कुछ बनेगा, बन गया। देन अब हमें क्या करना है, ट्रांसफर करेंगे, 4x इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 8 प्लस 9 कितना होता है, 17 होगा ना। देन 5x माइनस 4x, x इज इक्वल टू 17, ये x को 1x नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, x लिखेंगे तो भी समझ में आता है कि उसके सामने 1 है, तो x इज इक्वल टू 17। क्या आ गया आपका, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, मतलब आपका जो फर्स्ट नंबर है वो आ गया। हमें 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स फाइंड करना है, फाइंड द नंबर्स बोला है ना, तो x की वैल्यू आ गई, x प्लस 1 x प्लस 2, अब आपको वो निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आपका आ गया, यहां करें, देखिए, देन x इज इक्वल टू 17, x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 17 इज इक्वल टू 18, कंफ्यूज हो रहा था, देखिए, x प्लस 2 इज इक्वल टू सॉरी x की वैल्यू 17 है ना, 17 प्लस 1 आएगा, देन 17 प्लस 2 इज इक्वल टू 19। ठीक है, आया समझ में? तो क्या लिखेंगे, द 3 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर, देयरफॉर आप ये पूरे सीक्वेंस में लिखेंगे, हमारे पास स्पेस नहीं है इसलिए हमने इसे यहाँ लिखा है। क्लियर है, सीक्वेंस में पूरा नीचे एज इट इज सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे, सिस्टमेटिक ऑर्डर से लिखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो चलिए, द 3 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज कितना हुआ, 17 18 एंड 19, 17 18 एंड 19 हो गया आपका आंसर। क्लियर है, बहुत इजी है, ध्यान देंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इससे सॉरी होल नंबर और नेचुरल नंबर, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स के हमने 2 क्वेश्चंस आपको करवा दिए। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हो गया, चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी एक क्वेश्चन और करवा के फिर स्टॉप करेंगे। हम इसलिए 2-2 3-3 क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि आप उतने को ही अच्छे से सॉल्व करें। बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ करवाने से फिर आपके माइंड पे नहीं बैठेगा, पूरा मिक्सअप हो जाएगा, पूरी खिचड़ी बन जाएगी कि कौन से क्वेश्चन का आंसर हमने किस में कैसे सॉल्व किया था। 2 सॉल्व करवाते, 3 सॉल्व करवाते, बस उतने को ही अच्छे से सॉल्व कीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम पे लेके आएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि लेक्चर 8 हो, लेक्चर 9 हो, लेक्चर 10 हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मोटो क्या है, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आनी चाहिए, 1 2 3 ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो उतने में ही सॉल्व कीजिए। अभी एक और देखते हैं, 4 है तो 2 सॉल्व करवाते, 2 को नेक्स्ट टाइम पे सॉल्व करवाएंगे। हो गया, लेक्चर नंबर 9 तक के फिर आपके 12.2 कंप्लीट। ठीक है, अभी कंप्लीट करने की हड़बड़ी हमें नहीं करनी है। हमें क्या करना है, आपको क्वालिटी एजुकेशन देना है, जो मेन जो थिंग है वो सारे आपके सामने रखना है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आनी चाहिए। बेसिक कंसेप्ट तो हमने क्लियर करवा दिया, लेकिन है वर्ड प्रॉब्लम में होती है प्रॉब्लम। हम भी छोटे थे, हमको भी प्रॉब्लम है, हम समझते हैं उस बात को, उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं। इसलिए तो हम वर्ड प्रॉब्लम आपको जहाँ तक हो तो पूरा सॉल्व करवा दे रहे हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप भी बार बार अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। राजू सोल्ड अ बाइसिकल टू अमित एट 8% प्रॉफिट। राजू ने किसको बेचा, 8% प्रॉफिट के रूप में अमित को बेचा। ठीक है, तो अमित रिपेयर्स इट्स स्पेंडिंग 54 रुपीज़। अमित ने 8% प्रॉफिट में राजू ने बेचा अमित को, अमित ने उसमें और 54 रुपीज़ खर्चा किया। क्यों खर्चा किया भाई, अब साइकिल हो सकता है, सेकेंड हैंड साइकिल कभी कोई खरीदता है तो उसमें कुछ बिगड़ा हुआ रहता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो उसे
ठीक करवाते हैं। हम भी जाते हैं ना, कभी टायर पंचर हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, साइकिल चलाते दिन भर की प्रॉब्लम होती है, तो 54 रुपीज़ उसमें खर्च कर दिया, तो वो जो खर्च किया तो वो भी उसका स्पेंड हुआ ना, तो वो भी उसमें ऐड होगा। ठीक है, चलिए। देन ही सोल्ड द बाइसिकल टू निखिल। राजू ने अमित को 8% प्रॉफिट पे बेचा। अमित ने 8% पे उसको खरीदा, मतलब जितना लिया उतना तो राजू ने जितने का बेचा, जितने का खरीदा था उतना तो लिया ही लिया। राजू ने जितने का बेचा था, हमें नहीं पता राजू ने कितने का बेचा, हमें नहीं मालूम, हम अभी यही हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि वो 8% प्रॉफिट पे, मतलब जितने का उसने खरीदा था उतना तो उसको मिला ही, 8% प्रॉफिट भी मिला अमित से। ठीक है, और अमित ने क्या किया, उतना तो उसने दिया ही, राजू ने जितने का खरीदा था उतना दिया, 8% उसे प्रॉफिट भी दिया, प्लस 54 रुपीज़ उसने और खर्चा किया। तो वो सब मिला करके उसका वो सबको ऐड करना पड़ेगा ना, तो टोटल अमित का खर्चा समझ में आएगा कितना हुआ। ठीक है, ये हो गया। अब अमित ने फिर क्या किया, ही सोल्ड द बाइसिकल टू निखिल फॉर 1134 रुपीज़ विथ नो लॉस एंड नो प्रॉफिट। तो अमित ने क्या किया, निखिल को बेच दिया, कितना, 1134 रुपीज़ में उस साइकिल को बेचा, नो लॉस नो प्रॉफिट, मतलब ना तो उसको लॉस हुआ ना तो प्रॉफिट, जितने का खरीदा उतने का ही उसने क्या कर दिया, बेच दिया। किसको, निखिल को। देखिए अभी फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल। अब उस बाइसिकल का कॉस्ट प्राइस देख रहे हैं, फॉर विच राजू परचेज, मतलब स्टार्टिंग में राजू ने जितने में खरीदा था उसका प्राइस अपने को पता करना है। सीधी सीधी बात, राजू ने कितने में खरीदा नहीं पता। ठीक है, राजू ने कितने में खरीदा हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल। ठीक है, लेट द कॉस्ट प्राइस, बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिए, ऑफ बाइसिकल फॉर राजू। ठीक है, बी एक्स, डायरेक्ट यहीं पे लिखे, क्या समझ में आएगा आपको, कि एक्स मान लिया हमने, मतलब राजू ने जितने का खरीदा हमने एक्स मान लिया। अब देखो क्या हुआ, अब उसे क्या मिला, प्रॉफिट मिला। देन ही गॉट प्रॉफिट ऑफ 8%, मिला 8%। तो देखिए क्या है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिए। कॉस्ट प्राइस बाइसिकल, राजू का कॉस्ट प्राइस कितना था, इतना। ठीक है, उसमें प्लस उसको 8% प्रॉफिट मिला, बन गया 8% प्रॉफिट ऑफ कितना, एक्स में 8% प्रॉफिट मिला। समझ आ रहा है, एक्स प्लस 8% ऑफ एक्स, मतलब इसमें जो प्रॉफिट मिला वो भी इसमें ऐड होगा ना, तभी तो उसको एक्स्ट्रा कितना मिला, जो जिसने का खरीदा उतना मिला, और 8% उतने में से उसे क्या मिला, प्रॉफिट मिला। आया समझ में। तो देखिए अब ये कैसे बनेगा, 8% एक्स प्लस 8% कैसे लिखते हैं, ये 8 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स, ऐसा ही कोई बनेगा। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिए, जितना उसका कॉस्ट था और 8% प्रॉफिट ऑफ एक्स, जितना उसके कॉस्ट में उसको जितना परसेंट मिला वो हमने लिख दिया। चलिए, एक्स प्लस 8x अपॉन, चलिए उससे तो बाद में करेंगे, पहले इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसे, किससे, 2 से 4 से जाएगा, 4 2 से 8 होता है, एंड 4 2 से 8, 4 5 से 20, 2 अपॉन 25, ये हो गया, मल्टीप्लाई बाई एक्स। ना एक्स इज इक्वल टू 2x, सॉरी एक्स प्लस है ये, एक्स प्लस 2x अपॉन 25 आ गया आपका। ठीक है, इसे और सॉल्व किया जा सकता है। कैसे सॉल्व किया जा सकता है, अभी ये क्या चल रहा है, अभी ये क्या चल रहा है, राजू को कितना प्रॉफिट हो, मतलब कितने में बेचा, जो भी बोलिए, है ना, कितने में उसने साइकिल को बेचा। तो देखिए एक्स इज इक्वल टू ये, अब यहाँ पर प्लस आया है, तो अब देखिए ये फिर से कैसे सॉल्व होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व होगा, बीच में प्लस है तो एक्स के नीचे 1 है ना, 1 2 जब 2x करेंगे तो 2x ही आएगा, 25 के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 25x, तो 25x प्लस 2x अपॉन 25 आ गया, आया समझ में। तो ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर राजू, जितने में उसने बेचा। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर राजू, इतने में उसने बेचा। अभी इसे देखिए कैसे निकालना है, इसे और शॉर्ट करना है, तो इसे प्लस कर सकते हैं ना, 25 प्लस 2 कितना होता है, 27x, ये रियल निकल गया। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, हमने सेंटर पे लिख दिया, इसलिए ना इधर की स्पेस मिली ना उधर की स्पेस मिली। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो क्या लिखेंगे,
सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर राजू। ठीक है, कितना होगा 27x अपॉन 25। इतने में उसने किसको बेचा, किसको बेचा, अमित को बेचा। देखिए एकदम सिंपल वे में दिखा रहे हैं, ये राजू है, ये अमित है और ये हो गया निखिल। क्लियर है। राजू ने 8% प्रॉफिट पे किसको बेचा, अमित को बेचा। 8% प्रॉफिट पे अमित को बेचा। अमित ने 54 रुपीज़ खर्च किया उसमें। ठीक है, 54 रुपीज़ खर्च करने के बाद फिर निखिल को बेच दिया। नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। और क्या बताया इसमें, हाँ 1134 रुपीज़ में उसे बेचा, जिसमें कि नो प्रॉफिट नो लॉस। तो 1134 किसके इक्वल होगा, 1134 किसके इक्वल होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब राजू ने जितने में बेचा। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है, इतने में, ये तो राजू ने क्या किया, ये राजू को क्या हुआ, राजू ने बेचा। ठीक है, अमित को, तो अमित को इतना रुपए तो देना ही पड़ेगा, इतना रुपए देना पड़ेगा। इतने में प्लस उसने क्या किया था, 54 रुपीज़ और खर्च किया था। इतना रुपए तो उसने दिया प्लस 54 रुपीज़ और खर्च किया था। उतना खर्च करने के बाद उसने किसको बेचा, निखिल को इतने रुपीज़ में बेचा। तो दिस इक्वल टू दिस। अब देखो ये बनता कैसे, देखो सेलिंग प्राइस वायर डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऑफ किसको बेचा है अभी, बाइसिकल ठीक है, फॉर क्या नाम है अभी, अमित। तो अमित का कितना होगा, हाँ अमित को कितने में बेचा, 27x अपॉन 25। ये राजू ने इतने में बेचा, प्लस उसने कितना खर्चा किया, समझ लीजिए इतने में उसे खरीदना पड़ा, इतने में गया उसका। समझ आ रहा है, अमित को साइकिल उतने में गई। अब ये गिवन कंडीशन है, ध्यान दीजिए। अब इधर का हम रब कर रहे हैं, समझ आ रहा है ना आपको, क्या कहा गया है, जितने में उसने बेचा है, नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई प्रॉफिट नहीं कोई लॉस नहीं। ये राजू का है, राजू को इतना परसेंट प्रॉफिट के साथ में इसने किसको बेचा, अमित को बेचा। अमित को और 54 रुपीज़ उसमें खर्चा करना पड़ा, ये गिवन कंडीशन है। ठीक है, अब ये पूरा मिला के किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है, इसके इक्वल होगा, गिवन कंडीशन है। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम गिवन कंडीशन, इसे भी रब करते हैं, ध्यान दीजिए ना। फ्रॉम गिवन कंडीशन, आपके क्वेश्चन में ही कंडीशन गिवन है, इसे हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या है, 1134 इज इक्वल टू क्या होगा, 27x अपॉन 25 प्लस 54 होगा कि नहीं, ये इसके बराबर है कि नहीं। इतने में ही उसने खरीदा और इतने में ही उसने बेच दिया। किसने, अमित ने निखिल को बेच दिया, जितने में खरीदा उतने में ही बेच दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस, बताया था आपको। ठीक है, अब इसे सीधे सीधे सॉल्व करते चलिए। तो क्या करेंगे आप, यहाँ मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस पे है तो 1134 सॉरी डिवाइडेशन की प्रोसेस पे है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन 25 27x प्लस 54। ठीक है, एक मिनट, पहले तो सिंपल सिंपल को ही करना चाहिए ना। एक मिनट पहले प्लस माइनस को देखेंगे ना, कहाँ जा रहे हैं, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस। ठीक है, देन 27x अपॉन 25। अब पहले इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आने वाला है, 54 से इसे माइनस करेंगे, ये आपका 0 1080 1080। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1080 आ रहा है, 27 अपॉन 25 है, तो आपका पहले लिखना है। चलिए, आपको दिख रहा है कि नहीं नीचे में, 1080 इज इक्वल टू 27x अपॉन 25, ये हो गया। चलिए ऊपर लिखते हैं, इसे रब कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से ध्यान दीजिए। कुछ क्वेश्चंस आपके बड़े हैं, थोड़े हार्ड हैं, प्रैक्टिस करने पे ही इजी होंगे, और कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी है।
तो जरूरी थोड़ी है हर किसी को एक जैसा क्वेश्चन मिलेगा या सिंपल वे में ही मिलेगा। सिंपल मिला तो फिर मतलब ही क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आपका ये आया 1080 रुपीज इज इक्वल टू 27x/25 आया। फिर सॉल्व करते हैं इसे। 25 इधर आ जाएगा, डिवाइडेशन पे है तो इधर आकर के मल्टीप्लीकेशन पे आ जाएगा, इज इक्वल टू 27x। क्लियर हो गया। तो अब इसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका कितना आएगा, 27,000। क्लियर है। 25 हाँ 4,000 होता है, सही है। 27,000 आ रहा है आपका, इज इक्वल टू 27x। क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, या इसे इधर लीजिए या उसे उधर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 27,000 इधर मल्टीप्लीकेशन पे है तो डिवाइडेशन पे ले लेंगे, इज इक्वल टू x। 27 1 27, 27 1 27, 0 0 0, 1000 इज इक्वल टू x। क्या निकला आपका, क्या निकला आपका क्वेश्चन, क्या पूछा था आपसे, देखते हैं। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल फॉर विच राजू परचेस्ड इट। राजू ने साइकिल को बेच दिया। अब पूछ रहे हैं कि राजू ने कितने में खरीदा था। हो गया 1000 रुपीज़ में खरीदा था, x। राजू के जो कॉस्ट प्राइस है वो हमने x निकाला था, आ गई x की वैल्यू। आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, हमारा आंसर तो ऐसे ही आ गया। हमें सोचा और आगे कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ये तो यही खत्म हो गया। क्या पूछा है, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर राजू। राजू के लिए जो कॉस्ट प्राइस था, मतलब जितने का उसने खरीदा था वो x रुपीज़ था, तो वो कितना है वही पूछ रहा है आपसे। 1,000 रुपये। 1,000 रुपये में खरीदा उसने, 8% प्रॉफिट पे बेच दिया। 8% प्रॉफिट पे बेचा, अमित ने उस पर क्या किया, और 54 रुपीज़ खर्च करके उसे सुधार के उसे 1,134 रुपीज़ में, नो प्रॉफिट नो लॉस में निखिल को बेच दिया। ठीक है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब इतने में बेचा, मतलब इतना ही में ही उसने खरीदा और इतने में ही उसने बेच दिया। क्लियर हो गया। पर बस उसके बाद फिर उसे सॉल्व करना है। इक्वेशन एक बार बनने के बाद सॉल्यूशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप आंसर क्या लिखेंगे, द कॉस्ट प्राइस ऑफ, कहाँ लिखें, आपको दिखेगा, यहाँ हम रब कर रहे हैं ना। देयरफॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ, आपके क्वेश्चन में क्या है, ऑफ द बाइसिकल for which राजू परचेस, क्या है क्वेश्चन, राजू परचेस्ड, ठीक है, इट इज हाउ मेनी रुपीज, 1000। बस दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया। होप समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। बहुत अच्छे से ध्यान देंगे तो ही क्लियर। एक बार रिवाइंड करके देखिए, ऐसे क्वेश्चंस क्या है, हम एक बार में ही देखें तो नहीं समझ में आता। 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स रिवाइंड कीजिए और फिर खुद से उसे प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ें जल्दी समझ आती है। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पे। 12.2 फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, धीरे से समझाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। लेक्चर नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है, समझ आ रहा है या नहीं, हमारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो रही है या नहीं, हम जो कंडीशन रखते हैं वो कंडीशन पे हम खरे उतरते हैं कि नहीं, ये हमारी कंडीशन है। ठीक है। सो आज आपका लेक्चर नंबर 8 कंप्लीट होता है। 12.2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसे भी कंप्लीट करवा देंगे। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। नहीं समझता फिर से पूछिए, फिर से बताएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थोड़ा शेयर करेंगे तो फ्रेंड्स लोगों को भी पता चलेगा कि हमने जो समझाया है वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं। कमेंट्स कीजिए। ठीक है। बहुत उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, बाय।